साध्वी रितंबरा, जिनका नाम सुनते ही राम मंदिर आंदोलन के दृश्य उभर कर आ जाते हैं, लेकिन उनका एक परिचय समाज में सेवा कार्यों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब जैसे ही उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ तो कुछ नेताओं को, कुछ उन नेताओं के मीडिया कर्मियों को और कुछ उन नेताओं के समर्थकों को पीड़ा होनी शुरू हुई। कुल मिलाकर वही गिरोह जिससे आप हम सभी पिछले 11 वर्षों से अब अच्छे से परिचित हो चुके हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा लिखती हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी रितंबरा शायद बाबरी विध्वंस के समय भारत में सबसे मुखर मुस्लिम विरोधी महिला आवाज थी। आज भारत का सिर शर्म से झुक गया है। कौन से भारत की बात कर रही हैं आप महुआ जी? ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय पूरा भारत नहीं कहलाएगा। और आप थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कीजिए। साध्वी रितंबरा को ये सम्मान विवादित ढांचे में कार सेवा करने के लिए नहीं दिया गया है, उसके लिए राम मंदिर बन चुका है। ये सम्मान दिया है उनके वात्सल्य ग्राम के जरिए की जा रही समाज सेवा के लिए। दोस्तों, वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में अनाथ बच्चों को न केवल छत मिलती है बल्कि परवरिश, शिक्षा और भविष्य की दिशा भी मिलती है। साध्वी इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी खुद उठाती है। आज वात्सल्य ग्राम के कई बच्चे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। अनाथ बच्चों के अलावा यहाँ विधवाओं और बुजुर्गों को भी आश्रय दिया जाता है। अब आप बताइए कि महुआ मोइत्रा जैसी सांसद को साध्वी रितंबरा पर सवाल उठाने का कोई अधिकार बनता है? दोस्तों, जैसी शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो सांसद सदन में पैसा लेकर सवाल पूछती हूँ, अपने राज्य में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके लिए जैसी और कैसी जैसे शब्द लगेंगे ही। और हाँ, वो सांसद साध्वी रितंबरा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने को शर्म की बात कैसे कह सकती हैं? क्या महुआ मोइत्रा ने अपने जीवन में वात्सल्य ग्राम तो छोड़ो, एक ग्राम भी किसी गरीब के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है? उनके अनुसार तो ममता बनर्जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और भारत रत्न नहीं तो कम से कम जिस मधुर ध्वनि में वो आजकल गा रही हैं, ग्रैमी अवार्ड तो उन्हें बनता ही है। दीदी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर लोग सवाल कर रहे हैं। दीदी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर लोग सवाल कर रहे हैं। दीदी, आर्थिक विकास और रोजगार पर भी सवाल कर रहे हैं। ऐसी एक पत्रकारिता जगत की महुआ मोइत्रा हैं रोहिणी सिंह। रोहिणी लिखती हैं कि नए भारत में नफरत फैलाना सामाजिक कार्य बन गया है। शायद रोहिणी सिंह भी वात्सल्य ग्राम से परिचित नहीं है, या होंगी भी तो उन्हें बताना नहीं चाहती। रोहिणी सिंह की पीड़ा ये हो सकती है कि जितने झंडे उन्होंने पत्रकारिता में गाड़े हैं, पत्रकारिता में उनके हिस्से एक पुरस्कार हाथ नहीं लगा। कुछ लोगों का दावा है कि 2 BHK लगा है, पर इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। और फिर जब से समाजवादी पार्टी की सत्ता गई है, सैफई में कार्यक्रम होने भी बंद हो गए हैं, वरना उन्हें सम्मानित किए जाने की वहाँ पूरी संभावना थी। रोहिणी जी, खान मार्केट की महफिलों से भी बाहर एक दुनिया है। इसी दुनिया में 16 वर्ष की एक लड़की घर छोड़कर दीक्षा लेती है और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होती है। इसके बाद कई वर्षों के संघर्ष और तप के बाद साध्वी बनती है। आज वे दीदी माँ के नाम से पहचान बना चुकी है। अब ऐसे एक व्यक्ति हैं अपूर्वानंद। वो भी कल इस पर कुछ कह रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसे क्या गंभीरता से लिया जाए जिसका नाम कथित तौर पर दिल्ली दंगों के आयोजन में आया है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रेरणा स्रोत रहे हों और सोशल मीडिया पर कुतर करने के लिए जाने जाते हों। इन्हें गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और याद कीजिए दोस्तों, एक समय था जब सिर्फ अच्छी अंग्रेजी में गांधी परिवार की तारीफ करने वाले पद्म पुरस्कार ले जाया करते थे। उन सभी के नाम आज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जब इसी वर्ष जनवरी में पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उस वक्त भी ये गिरोह ऐसी पीड़ा में पाया गया। वही नाम, प्रशांत भूषण, राजदीप सरदेसाई वगैरह वगैरह, जिनका जीवन स्वयं खबरों के बाजार में या कोर्ट रूम्स में नफरत की दुकान सजाकर निकल गया। आज वे एक आंदोलन को नफरत का प्रतीक बता रहे हैं। नफरत और अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतीक तो विवादित ढांचा था, जिसे तोड़ा जाना न्याय की ओर बढ़ाया गया एक कदम था। इसमें साध्वी रितंबरा और अन्य सभी हिंदुओं ने जो भूमिका निभाई है, उसकी तुलना तो किसी पुरस्कार से भी नहीं की जा सकती। इसलिए महुआ मोइत्रा, रोहिणी सिंह या इनके साथियों को तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आप लोग रोना बंद कीजिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए। इसके बाद ये पुरस्कार आप भी पा सकते हैं, क्योंकि साल 2016 से पारदर्शिता आ चुकी है। अब कोई भी पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है, आप भी और हम भी। धन्यवाद।